मेरी कहानी। अपनी ननद के साथ रहने के लिए मैंने अपने पति से शादी की। मेरी मजबूरी थी। डांस क्लास के दौरान मुझे पता चला कि मुझे लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में दिलचस्पी है। मैं अपने होने वाले पति की बहन से प्यार करने लगी थी। मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरी शादी में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिश्ते को मजबूरी में निभा रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपने पति से नहीं बल्कि अपनी ननद से प्यार है। दरअसल ये बात उस समय की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। तब मुझे पता चला कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं लड़कों की तरफ आकर्षित होती थी, लेकिन डांस क्लास में एडमिशन लेने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल मेरी माँ ने मुझे क्लासिकल डांस की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा था ताकि मैं लड़कियों जैसा व्यवहार कर सकूं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं बिल्कुल टॉमबॉय टाइप की थी। मैंने यहाँ डांस सीखने वाली लड़कियों को बहुत करीब से नोटिस किया। डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे लड़कियां खूबसूरत लगने लगी। मुद्रा बनाने के लिए जिस तरह से उनकी बाहें फैलती थीं, वह मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती थीं। उनकी इन्हीं अदाओं ने मुझे मदहोश कर दिया था। सच कहूं तो डांस करते वक्त मैं हमेशा दूसरी लड़कियों की नकल किया करती थी। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि मुझे लड़कों से ज्यादा लड़कियों में दिलचस्पी है। इस बारे में सोचना छोड़ दिया। इस बात ने मुझे सालों तक भ्रमित रखा कि मुझे महिलाएं पसंद हैं या पुरुष। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में रह रही थी जो कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। यही एक वजह भी है कि मैंने इस बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया था। मेरा ये सच जीवन भर एक रहस्य बनकर रहा, लेकिन मैं हमेशा होटल के कमरे और खाली कारों में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ समय बिताती थी। कॉलेज में एक लड़की पर था क्रश। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे एक लड़की पर बहुत ज्यादा क्रश था। वह बहुत खूबसूरत और दयालु थी। मैं हमेशा उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही चाहता था। हालांकि मैं जानती थी कि वह बहुत सीधी सादी है। यही एक वजह भी है कि उसके सामने मैंने कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की। लेकिन ये भी सच है कि मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाई थी। वह हमेशा मेरे दिल दिमाग में रहती थी। हालांकि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई थी, लेकिन वह लड़की ही थी जो मेरे साथ हमेशा रही। एक सुंदर व्यक्ति का रिश्ता आया। कॉलेज खत्म करने तक मैं 28 साल की हो गई थी। इस बीच मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परफेक्ट मैच देखने लगे थे। मैं शादी के लिए राजी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि शुरुआत में मैंने बहुत से रिश्ते रिजेक्ट कर दिए क्योंकि मुझे उन लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लगी। सच कहूं तो वह सभी नीरस और उबाऊ थे। मैं अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती थी जो मेरे जीवन को बदल सके, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे लिए एक सुंदर और हैंडसम व्यक्ति का रिश्ता आया। लड़के की बहन थी, बहुत प्यारी। जिस आदमी से मेरी शादी होने जा रही थी, मुझे उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो लड़की आई थी उसे देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। ये वही लड़की थी जिसे मैं कॉलेज के दिनों में पसंद करती थी। किस्मत से वे उस लड़के की छोटी बहन थी। उसे अपने सामने देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने उससे पूछा कि क्या वे मुझे जानती है। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत जल्दी समझ गई कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। एक दो चर्चा के बाद मैंने उस लड़के से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। वह देखने में बेहद हैंडसम था, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी बात उसकी बहन के साथ तय हुई थी। मुझे लगा कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो मैं अपने पति के साथ साथ जीवन भर अपनी ननद के साथ भी रह सकती हूँ। ननद है मेरी बेस्ट फ्रेंड। आखिरकार हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने अपनी ननद से कोई उम्मीद नहीं रखी है। बस इतना है कि मैं उसके साथ एक दोस्त की तरह रहती हूँ। जहाँ तक पति की बात है, मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। आखिरकार दिल है, ये कभी भी एक शख्स से प्यार नहीं करता है। लाइफ में प्यार बहुत बार भी हो सकता है। मुझे अपने पति से प्यार हो गया है। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी कहानी। शादी के 1 साल तक मेरे पति ने मुझे छुआ नहीं। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने अपनी शादी में सभी चीजें को स्वीकार किया, लेकिन बावजूद इसके मुझे अपनी शादी में हमेशा कुछ कमी लगी। ऐसे में जब सच्चाई मेरे सामने आई तो उसने मुझे हिलाकर रख दिया।
इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजोकर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहनों की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खुशहाल थी। यही एक वजह भी है कि मैं इस तथ्य पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ मुझे समझ आया कि कैसे हम दूसरों की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैं केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। शादी की वो पहली रात, शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति से 1 से 2 बार ही मिली थी। वह काफी शर्मीला और शिष्ट था। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफी ज्यादा संतुष्ट थी। मेरे पिता ने भी मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। मेरे पति अंदर आए बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही मुझसे बात की। उन्होंने ये कहकर बात खत्म कर दी कि वे थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। 1 सप्ताह तक छुआ नहीं। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और मेरे पति ने मुझे अब तक छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत शर्मीले स्वभाव की हूँ। वैसे तो वह बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो ये कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था वह मेरे पति बनने की बजाय दोस्त बना रहना ज्यादा पसंद करते हैं। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज एक नई चीज का अनुभव होने लगा। लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। मुझे उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। झगड़े में सच आया सासा, हमारी शादी को 1 साल बीत गया और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था, तो मैंने कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना कमजोर होते नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं है। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह समलैंगिक है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने फिर पूछा कि आप समलैंगिक हैं? तो उसने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। दिखावा थी मेरी शादी। मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि ये सपना नहीं है। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे यह बात हर हालत में स्वीकारनी थी, लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या? मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला किया। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा वह सब कुछ मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वे बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता। हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर
तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे परिवार के बीच संबंध खराब हो गए। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच दोस्त के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। मैंने उनका सपोर्ट किया, मैंने उन्हें समझा और उनकी भावना की कद्र की। वह चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं हमेशा खुश रहूं। हमारा ये कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए जरूरी था जो हमें दुखी और अधूरा शादी में जोड़े रखना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा।